मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक राहु का गोचर मीन राशि पर, गुरु की राशि पर। और प्लस पॉइंट ये कि अपने पूरे गोचर के दौरान राहु और गुरु तात्कालिक मैत्री बना करके रहेंगे। मेरे भाइयों, मकर राशि के तीसरे भाव में राहु का गोचर है। अब ये राहु का गोचर मकर राशि वालों को क्या देने वाला है? अगर आप मकर राशि, मकर लग्न के व्यक्ति हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे भाइयों, जीवन में सबसे ज्यादा 4 ग्रह प्रभावित करते हैं। एक शनि, गुरु, राहु और केतु। ये 4 ग्रह हर व्यक्ति के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, चाहे जन्म कुंडली में ले लो और चाहे गोचर में ले लो। सिर्फ राहु का ये गोचर देख करके आप अपने भविष्य का पूर्ण निर्धारण नहीं कर सकते। उसके लिए अन्य भी कई चीजें होती हैं। आपकी जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति, आपकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतरदशा की स्थिति, ये सब प्रभावित करते हैं आपके जीवन को। मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस राहु के गोचर का? तीसरे भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरा भाव ये पुरुषार्थ है और लाभ त्रिकोण है। यानी लाभ प्राप्त करने के लिए जब हम पराक्रम करते हैं तभी तो हमें लाभ मिलता है। तो ये लाभ का त्रिकोण भाव है। यानी अभी तक जिस लाभ की प्रतीक्षा थी आपको, लेकिन परिस्थितियां नहीं बन रही थी अपने उस लाभ को प्राप्त करने के लिए, अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अभी तक जो परिस्थितियां नहीं बनी थी, अब आपके अंदर उन परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालने की तड़प ये राहु पैदा करने वाला है। पराक्रम भाव में गुरु की राशि पर बैठ करके राहु बड़ी विनम्रता और सादगी के साथ आपके अंदर वो जज्बा, वो तड़प पैदा करेगा कि अब आप बैठ नहीं पाएंगे। इनको पूरा करने के लिए बिल्कुल उठ खड़े होंगे। राहु की प्रथम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब यह है कि आपका जीवन साथी आपके साथ इस लड़ाई में, इस जो पराक्रम आप करने जा रहे हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसमें आपका सहयोगी बनेगा या नहीं बनेगा। मेरे भाइयों, पंचम दृष्टि राहु की ऐसी दृष्टि है कि यहां थोड़ा पॉजिटिव भी मिलता है, थोड़ा निगेटिव भी मिलता है। आपको शायद पॉजिटिव ना मिल पावे, आपको जीवन साथी का सपोर्ट और सहयोग जिस लेवल पर आप चाहते हैं उस लेवल पर हो सकता है ना मिल पावे। कारण आपकी राशि पर ये जो राहु का गोचर हो रहा है, ये लोहे के पाए से हो रहा है। यानी यहां जो पंचम की दृष्टि का फल है वो बहुत पॉजिटिव नहीं होने वाला है। यानी इस जंग में, अपनी तरक्की, अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति की जंग में हो सकता है आप अपने आप को अकेला पाएं। दूसरी राहु की दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ भाव में, जो आपको उद्वेलित कर देगी, आपको बेचैन कर देगी कि अब चाहे परिस्थितियां कुछ भी बने, अब मुझे अपना मकाम हासिल करना है। अब परिस्थितियों का हमें रोना नहीं रोना है। सारा संसार हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन अब हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो ये दूसरी जो चैलेंजिंग दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि, ये तीसरी दृष्टि है राहु की, यानी नवम दृष्टि। ये आपके पराक्रम पर, और दूसरी चैलेंजिंग दृष्टि जो है वो आपके भाग्य पर। यानी यहां आपको भाग्य से भी लड़ना है। राहु की 3 दृष्टि, एक पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर, यानी आपके दाम्पत्य जीवन, आपके स्पाउस, और दूसरी पड़ रही है भाग्य पर। यानी यहां आपको भाग्य से भी लड़ना है। अब भाग्य आपका साथ देगा
या नहीं देगा, यहां भी थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष है कि भाग्य आपका साथ देगा लेकिन बहुत कम देगा। यानी पराक्रम आपको ज्यादा करना है, भाग्य आपको कम साथ देना है। लेकिन तीसरी जो दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, ये आपको ईश्वर का दिया हुआ वरदान रहेगा, ये आपको राहु का दिया हुआ वरदान रहेगा। यानी आप इन सब से लड़ते हुए जब अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे पूरी दृढ़ता के साथ, और राहु यही तो कर रहा है तीसरे भाव में बैठ करके, आपको दृढ़ता दे रहा है, विनम्रता के साथ। लड़ना नहीं है, आप लड़ेंगे नहीं किसी से, लेकिन अपने आप को इस योग्य बना देंगे मजबूती के साथ। और निश्चित तौर पर जो राहु की नवम दृष्टि आपके लाभ पर पड़ रही है, वो आपको जीत दिला देगी, आपको वो चीज दिला देगी जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा है, जिस स्टेटस की आपको वर्षों से प्रतीक्षा है, जिस अरमान को पूरा करने की आप वर्षों से प्रतीक्षा है, वो सब पूरा करेगा संघर्ष के साथ। इसलिए मूल मंत्र पकड़ लीजिए राहु का, संघर्ष करना है और संघर्ष करके ही हासिल करना है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ प्रेम से बोलिए जय माता की।